गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता। ठीक है, फसलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, कितना पड़ती है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सी सीज़न में कौन सी फसलें तैयार की जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पानी की आवश्यकता। हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। पौधों के विकास के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। पौधों को उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी चाहे वर्षा से हो या सिंचाई से हो अथवा दोनों विधियों से हो, ये जो है बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि आपको पौधों के विकास के लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है उचित मात्रा में, उसी तरह से आपको उचित मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, हाँ, इससे क्या होता है, जो पौधे विभिन्न भागों में पहुँचते हैं, जब पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुँचता है तो उससे जो है, जिससे जो वो पौधे जो है भोजन तैयार करते हैं, पौधे में वृद्धि होता है। ठीक है, और अगर अधिक जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी ये जो है आपकी पानी की आवश्यकता है। और है आपकी नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप सीज़न, फसलों का मौसम। फसलों का मौसम, क्रॉप सीज़न, इसमें जो है जैसे कि देख लीजिए, उत्तरी भारत के वर्ष को कृषि के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। आपका पहला है खरीफ की फसल है, दूसरा आपका है रबी की फसल है, तीसरा आपका है लंबी फसलें हैं। ठीक है, ये आपको जो है उत्तरी भारत के वर्ष को कृषि के आधार पर जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। ठीक है, तो आपका पहला जो है वो खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जो हैं, इसमें क्या है, जून से नवंबर तक का जो 183 डेज़, 183 दिन का जो समय होता है वो खरीफ की फसलों के लिए माना जाता है। ठीक है, खरीफ की फसलें क्या क्या होती हैं, जैसे खरीफ की मुख्य फसलें होती हैं, जैसे आपका ज्वार हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, धान हुआ, जूट हुआ, उसके बाद मूंगफली हुआ, अरहर हुआ, मूंग हुआ, उड़द हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं इत्यादि चीज़ें आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें जो है रबी की फसलों की अपेक्षा जो है पानी की आवश्यकता जो है 2 से 3 गुना अधिक माना जाता है। यानी कि जो है, जो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं रबी की फसलों की अपेक्षा 3 गुना पानी की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आपका है रबी की फसल। रबी की फसल में है, इसमें क्या है, दिसंबर से मई तक का 182 डेज़ का समय जो है वो रबी की फसल के लिए होता है। रबी की फसल में क्या क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए, रबी की मुख्य फसलें जो हैं वो गेहूँ हुई, जौ हुई, चना हुई, मटर हुई, सरसों हुई, आलू हुआ, प्याज हुआ, ये सारी चीज़ें इत्यादि चीज़ें जो है आपकी रबी की फसलें हुई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉन्गर क्रॉप्स, लंबी फसलें। ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको एक आप लोग जान लीजिए, बता दे रहे हैं। लंबी फसलें वे फसलें जो साधारण खरीफ हो अथवा रबी की फसलों की अपेक्षा अधिक समय लेती हैं। वो फसलें जो होती हैं, जो कि ये जो है लगभग 6 महीने में एक बार ये फसलें तैयार की जाती हैं, और वो जो है वो लंबी फसलें जो होती हैं वो 1 साल में लगभग 1 साल का समय लेती हैं, 1 वर्ष जो है पूरा लेती हैं अपने 12 मासी फसल तैयार करने में। यानी जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे गन्ना आता है, गन्ना जो है ये आपका 12 मासी फसल में आता है, कपास हुआ ये आपका 12 मासी फसलें में आता है। यानी वो फसलें जो खरीफ या रबी की फसलों की अपेक्षा अधिक समय लें, वो जो है आपकी लंबी फसलें कहलाती हैं। ठीक है, फसलों के लिए मृदा, सॉइल फॉर क्रॉप्स, इसमें क्या है, जैसे कि फसलों के लिए जो है उपयुक्त मृदा के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जो भी सभी प्रकार की मृदा जो होती हैं फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। हर मिट्टी जो है हर प्रकार की फसल के लिए अलग अलग चाहिए होता है।
वो जो है फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो आइए देखते हैं फसलों के लिए उपयुक्त मृदा के निम्नलिखित गुण क्या क्या होने चाहिए। पहला है आपका जो मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता है वो उत्तम होनी चाहिए। जो जो भी मिट्टी है आपकी, जो उसकी जल की ग्रहण क्षमता जितनी है वो उत्तम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। दूसरा है आपका मृदा में कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्व आवश्यक मात्रा में होने चाहिए। अगला है आपका जैसे कि उसमें जो है कोई भी अन्य हानिकारक तत्व नहीं मिले होनी चाहिए। हाँ, मृदा में कोई भी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ या किसी प्रकार के लवण नहीं होने चाहिए। आपका पीएच मान जो है वो लगभग 7 ही रहना चाहिए या 7 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। मृदा में जो है चिकनी मिट्टी की मात्रा 2% से कम नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो है क्या होता है आपका अगर 2% से कम है मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा मिट्टी में, तो उसमें क्या होगा, पौधे आपके जो है ठीक तरह से खड़े नहीं रह पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं मिट्टी के फसलों के लिए मृदा के गुण हैं। फसलों के लिए जो तैयार किए जाते हैं मिट्टी, तो इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना। मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना। खेतीहर भूमि की मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख विधियां हैं। इसमें जो है पहला आपका है खाद के प्रयोग से, दूसरा आपका है फसल का चक्रीय क्रम अपना करके या फसलों का चक्रीय क्रम अपना करके, तीसरा आपका है खेतों को विराम दे करके या खेतों में विराम दे करके। पहला आपका है खाद के प्रयोग से। तो जैसे कि है कि उचित सिंचाई के लिए, उचित बीज के द्वारा अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आप उचित मात्रा में खाद का प्रयोग उतना ही महत्व रखता है जितना कि मिट्टी में जिन तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है। उसी प्रकार से जो है उसी के अनुरूप जो है खाद का प्रयोग की जानी चाहिए या किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप खाद का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर हुआ, कंपोस्ट खाद हुआ, यानी ऑर्गेनिक मैन्योर हुआ आपका। ठीक है। गोबर हुआ या कंपोस्ट खाद हुआ, ऑर्गेनिक मैन्योर हुआ। उसके बाद है आपका सेकंड है रासायनिक खाद हुआ, इनऑर्गेनिक मैन्योर हुआ। अगला आपका है हरी खाद है, ग्रीन मैन्योर हुआ। ये जो है आपका खाद के लिए खाद के प्रयोग से है। आप जो है मिट्टी की मतलब खाद का जब प्रयोग करते हैं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक का कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योर कर सकते हैं, यानी कि जो है उसकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए आप ये सारे खाद का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फसलों का चक्रीय क्रम अपनाकर। फसलों का चक्रीय क्रम अपनाकर क्या है इसमें, जैसे कि खेत में जो विभिन्न फसल हैं, जो भी आप फसल लगा रहे हैं अल्टरनेट बदल करके, बदल करके बोने से जो है खेत के किसी भी तत्व की कमी नहीं हो पाती है और जो है फसलें अच्छी होती हैं। ठीक है। जो भी आप जैसे कि इस सीज़न में आप खेत में गेहूं लगाए हुए हो, तो नेक्स्ट सीज़न में आप उसमें धान लगा दो। ठीक है। या फिर अगर आप इस सीज़न में जो है आप सरसों वगैरह किए हो, चना मटर किए हो, ये सारी चीज़ें किए हो, तो अगले फसल में जो है आप अगले सीज़न में जो है फसलों को ज्वार कर दो, मक्का कर दो, ये सारी चीज़ें, मूंगफली कर दो। यानी कि जो है अल्टरनेट सीज़न मतलब चेंज कर दो, उस फसल के क्रम को चेंज कर दो, चक्रीय क्रम अपना करके, यानी कि फसलों का चक्रीय क्रम अपना करके आप जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगला आपका है खेती को विराम दे करके। खेत की जुताई जो है हल चला करके कराने के पश्चात जो है कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाए, तो जो है जिससे कि मृदा के जो तत्व हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी पूर्ति जो है हो जाती है। अगर आप जो है खेतों में जुताई करा देते हैं हल चलवा कर, उसे जो है कुछ समय पश्चात उसे छोड़ दीजिए। खेतों को विराम दे दीजिए, यानी कि उस खेत में जो है एक फसल आप तैयार कर रहे हो तो दूसरा फसल जो है उसे स्टॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो है जिससे कि वो अगली फसल के लिए उसकी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसे आप बढ़ा सको। ये रहे आपके मिट्टी की उपजाऊ की शक्ति बढ़ाना। 3 प्रकार की थी खाद के प्रयोग से, उसके बाद है फसलों के चक्रीय क्रम अपना करके, तीसरा था आपका खेत के
खेत को विराम दे करके। ठीक है, आपका नेक्स्ट है मृदा जल, सॉइल वाटर। इसमें जो है मृदा में उपस्थित जल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है आर्द्रता ग्रही जल, आर्द्रता ग्रहित जल। दूसरा आपका है केशिकीय जल। तीसरा आपका है गुरुत्वीय जल। पहला आपका आर्द्रता ग्रहित जल, दूसरा केशिकीय जल, तीसरा गुरुत्वीय जल।